बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन इंपीरियर एंड गिवन गुड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस स्टूडेंट जो है उन्होंने ये मुझे इसे मिस की थी कि इसके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो ज़रा आप अगेन करा दें। इंपीरियर वो गुड होता है जिसका इनकम के साथ तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब यह है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर इंपीरियर कमोडिटी की डिमांड वो डिक्रीज़ कर देता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ हो जाए तो वो इंपीरियर कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर की इनकम और इंपीरियर गुड है, इसके दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इंपीरियर गुड। और जो डिमांड करो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर प्राइस ऑफ इंपीरियर कमोडिटी वो डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर इसकी क्वांटिटी को सब्सटीट्यूट करता है अदर कमोडिटी की जगह। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कंज्यूमर इंपीरियर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब ये है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ इंपीरियर गुड के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव है। प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो हम इंपीरियर कमोडिटी की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देता है, एंड वाइस वर्सा। इसको हम ग्राफ में आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, फ्रॉम सीसी बजट लाइन टू वीवी बजट लाइन, तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर उस कमोडिटी की क्वांटिटी को डिक्रीज करता है जो इंपीरियर है, और उसकी जगह उस कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करेगा जो इसके मुकाबले में सुपीरियर है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि एक कमोडिटी वीट है और दूसरा चिकन है। अगर वीट की कीमत कांस्टेंट रहे और कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, मतलब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, तो कंज्यूमर वीट की जगह चिकन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो वीट की क्वांटिटी को कम करेंगे और चिकन की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि वीट इंपीरियर है और इसके मुकाबले में जिस कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है वो सुपीरियर है, जहाँ जो चिकन है वो सुपीरियर है। तो इसमें जो इनकम कंजम्पशन करो है वो इस शेप का बनेगा। मतलब ये है कि ये जो सुपीरियर कमोडिटी है उस तरफ ये बेंड करेगा। गिवन गुड वो भी असल में इंपीरियर गुड है, लेकिन वो हाईली इंपीरियर है। मतलब यह है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर गिवन गुड की क्वांटिटी को इंपीरियर गुड के निस्बत ज़्यादा डिक्रीज़ कर लेता है। इसमें और प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये कमोडिटी ज़्यादातर पुअर सोसाइटी तक लिमिटेड है। वो सोसाइटीज़ जहाँ चॉइसेस ऑफ गुड बहुत ज़्यादा कम हो। तीसरी बात यह है कि जो कंज्यूमर है उसका मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इस किस्म के कमोडिटी पर वो खर्च करता है। जैसे एग्जांपल में है वीट है, पोटैटो है। इस पर कंज्यूमर की जो गरीब लोग है उसकी इनकम का ज़्यादा पोर्शन ऐसे किस्म की कमोडिटी पर वो खर्च करते हैं। चौथी बात यह है कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिवन गुड है उसके दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा। मतलब यह है कि ये एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक्सेप्शनल का मतलब ये है कि अगर गिवन गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर इसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करता है,
और अगर इसकी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर इसकी क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करता है इन केस ऑफ गिवन गुड। तो मतलब यह है कि इस पर लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। यह एक एग्जांपल है जिसमें हमने टू गुड्स ली है, एक है मीट जो लग्जरी है और दूसरा है ब्रेड जो इसके मुकाबले में इंटीरियर भी है और इसको हम गिवन भी यहाँ शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेड की कीमत बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर लग्जरी जो मीट है उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेगा और जितनी रकम इसके डिक्रीज़ करने से उसके साथ बच जाती है वो इस गिवन गुड पर खर्च करेगा, क्योंकि ये ब्रेड उसके लिए नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जबकि मीट उसके लिए लग्जरी है। तो वो सबसे पहले उस कमोडिटी की डिमांड को पूरा करेगा जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो, जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो। तो ब्रेड वो पहले खरीदेगा, इसके बाद वो दूसरी कमोडिटी जो लग्जरी है जो उसके लिए नॉन इम्पोर्टेंट है उसको, या उसके लिए लेस इम्पोर्टेंट है उस कमोडिटी को वो बाद में खरीदेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्रेड की प्राइस जो गिवन गुड है वो इंक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर गिवन गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके बगैर उसका गुजारा मुमकिन नहीं। ठीक है, तो इसके बदले में वो जो लग्जरी कमोडिटी है जो मीट है उसकी क्वांटिटी को वो डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरह मतलब ये है कि ब्रेड की क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई। तो मतलब यह है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, इस पर लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है।